सतलुज तो तब भी सेंसर बोर्ड के सामने थी जब 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाने वाले दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। दिलजीत को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया, टैलेंट और ट्रेडिशन का संगम बता रहे थे, संगीत और संस्कृति और उनके साथ बहुत कुछ बातें कर रहे थे। इस शोहरत को पहचाना, और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीजों को पचाया है। उस समय भी सेंसर बोर्ड इस फिल्म पर अनगिनत बार कैंचियां चलाने के आदेश दे चुका था और फिल्म का नाम गल्लूगारा यानी नरसंहार से बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सतलुज नाम से यह फिल्म ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई, कुछ ही घंटों के बाद अचानक गायब हो गई। इस समय पंजाब की पृष्ठभूमि पर 2 फिल्में हैं, इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और दूसरी हनी त्रेहन की सतलुज। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने लिखा है कि मैं वापस आऊंगा ऐसी कल्पना करना चाहती है जिसमें सौहार्द और करुणा के लिए जगह हो, जिसमें ऐसे संबंधों के लिए जगह हो जिन्हें इतिहास चोटिल तो कर सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं कर सकता। मैं वापस आऊंगा उकसाने की कोशिश नहीं करती, उकसाने का आरोप सतलुज पर भी नहीं है। फिर भी इसे लेकर जो हवा बनाई जा रही है वही हवा जो अक्सर चुनावों के समय बहाई जाती है। मैं वापस आऊंगा भी हिट फिल्म है, लेकिन इसे गांव-गांव में दिखाने की होड़ नहीं है। यह फिल्म भी विभाजन की स्मृतियों में लिपटे पंजाब की बात करती है। हिट होने के बाद भी इसे लेकर ध्रुवीकरण नहीं, लेकिन सतलुज के ZEE5 चैनल से उतरते ही इसकी बहस ध्रुवीकरण पैदा करने लगी है। हमने प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत दोसांझ की इस मुलाकात का जिक्र पहले इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू उनकी सरकार में राज्य मंत्री हैं और उन्होंने सतलुज फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन्होंने दिलजीत सिंह दोसांझ को इम्पोस्टर बताया है, यानी ढोंगी बहुरूपिया जो लॉस एंजलिस में बैठकर पैसे बना रहा है। पैसे कमाने के लिए दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला के घटिया गानों पर फिल्में बनाई, बिट्टू याद दिला रहे हैं। और तो और मोदी सरकार के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि जब जसवंत सिंह खालड़ा संघर्ष कर रहे थे तब दिलजीत कहां थे। जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या 1995 में कर दी गई थी। दिलजीत का जन्म का साल 1984 है। 11 साल का दिलजीत क्या कर सकता था। रवनीत सिंह बिट्टू भूल गए कि जब जून 2025 में इसी दिलजीत दोसांझ की सरदार 3 आई थी तब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिलजीत को नेशनल एसेट कहा था। अब वही दिलजीत पैसे के लिए कुछ भी करने वाले इंपोस्टर हो गए। जिस एक्टर से प्रधानमंत्री मिलते हो उसे टैलेंट एंड ट्रेडिशन का संगम बताते हो, अचानक उनके ही राज्य मंत्री बिट्टू क्यों टारगेट कर रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। फिल्म के बहाने बहस के इस प्लॉट में सब उलझ गए, लेकिन इस सियासी प्लॉट के राइटर की तलाश की जानी चाहिए। पंजाब की सियासी चर्चाओं में नाम अमित शाह का भी आ रहा है। जी चैनल से अचानक फिल्म गायब कर देने के बाद फिल्म के कंटेंट को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी है। इससे जो हवा बनेगी उस पर नजर तो नेता ही रखेंगे। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, मगर पंजाब में चल रही चर्चाओं में गृह मंत्रालय का नाम आ रहा है। अगर ऐसा है तो अमित शाह की नजर हवा के किस रुख पर हो सकती है।